वो अपना वहाँ उसकी ज़मीनों की भूख बहुत रही है। भूख क्या कहा जाए, वो पिपासा, लालसा भी नहीं कहेंगे, लालसा तो कुछ की होती है, पिपासा थी जो तृप्त नहीं होती। तो वो ज़मीनों के अर्जन से तृप्त नहीं था। ज़मीनों के कब्जा का एकदम बाढ़ थी जो है। तो कुछ तो पेपर पर आई, कुछ पेपर पर नहीं आई। प्रयागराज का डॉन जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिसे उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसने प्रयागराज में दहशत और गुंडागर्दी का आतंक फैला रखा था, उस अतीक अहमद की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में सरेआम हत्या कर दी गई। अतीक अहमद का एक समय में प्रयागराज में ऐसा दबदबा था कि उसके सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। वक्त के साथ वो अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा था। माफिया अपनी ताकत और बाहुबल को मजबूत करने के लिए लोगों की संपत्ति तक भी जब चाहे तब हड़प लेता था। और एक समय में अतीक पर दूसरों की जमीन कब्जा करने की सनक सी सवार थी और इस सनक का शिकार गांधी परिवार भी हुआ। बता दें कि प्रयागराज के पूर्व एसपी रहे लालजी शुक्ला ने यूपी तक से खास बातचीत करते हुए बताया कि गांधी परिवार की करीबी रिश्तेदार वीरा डी गांधी, जो कि प्रयागराज के बड़े लोगों में शुमार थी, उनकी जमीन पर भी कब्जा किया गया था। वीरा डी गांधी के परिवार का नहीं, उन्हीं का है। वो पैलेस टॉकीज की जो है ओनर हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और बड़ी जो है सिविल लाइन्स मेन रोड पर, जब आप जो है सुभाष चंद्र चौराहा से जो है गिरजाघर की ओर चलिए तो मेन पर है पैलेस टॉकीज। उसके पीछे बड़ी बेशकीमती ज़मीन है और इस परिवार की और भी ज़मीनें हैं। वो तो एक प्रयोग था। तो जहाँ तक है कि 2006 या 7 की बात है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊँगा। वो अपना वहाँ उसकी ज़मीनों की भूख बहुत रही है। भूख क्या कहा जाए, वो पिपासा, लालसा भी नहीं कहेंगे, लालसा तो कुछ की होती है, पिपासा थी जो तृप्त नहीं होती। तो वो ज़मीनों के अर्जन से तृप्त नहीं था। उसने देखा कि तो बड़ी बेशकीमती ज़मीन है, उसने उसको किया, उनके किसी कुछ पोर्शन पर कब्जा वब्जा कर लिया, चाबी ले लिया। वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने सबसे अपना जो है अनुरोध किया। स्थानीय प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट से भी उन्होंने अनुरोध किया, मदद नहीं हुई। फिर उन्होंने केंद्र सरकार, उसमें कांग्रेस की कांग्रेस अलायंस की सरकार थी, फिर दरखास्त कर भेजा। मैडम सोनिया गांधी से भी उन्होंने जो है संपर्क किया, प्रार्थना किया। जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तब जा कर के उनकी चाबी लौटाया और जो है उन्हें अपनी ज़मीन का कब्जा मिला। वो नहीं सफल हो गया। आपको बता दें कि इनकी तमाम ज़मीनें अभी सिविल लाइन्स में हैं, जहां हाई कोर्ट से पहले एक बड़ा सा घेरा बना हुआ है, वो भी ज़मीन उसी परिवार की है। तो ये सफल हो जाता, वो भी कब्जा करता। कब्जा, ज़मीनों के कब्जा का एकदम बाढ़ थी जो है। तो कुछ तो पेपर पर आई, कुछ पेपर पर नहीं आई। लोग संतोष कर गए, कुछ लड़े, कुछ किए। और ये भी नहीं था कि कितनी ज़मीन कब्जा करें, जो मिले कब्जा करना है। चकिया में इसने 127 वर्ग गज की ज़मीन कब्जा की थी। आप सोच सकते हो, जिसके पास इतनी ज़मीनें हो, जहाँ तक मुझे जानकारी, एक पुष्पा सिंह नाम की महिला थी, 27 वर्ग गज में उसका मकान था, कब्जा करके ज़मीन को ढा दिया। एक सवाल मैं आपसे बस लेना चाहूँगा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने पड़ा। प्रशासन, जो प्रदेश सरकार थी, क्या उनके हाथ से चीज़ें बाहर थी? उन्होंने मदद नहीं करी? मदद किया होता, ये बताइए। अगर कोई तुरंत मदद मिल जाए तो उसे लंबा प्रयास करने की क्या ज़रूरत, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? तो मदद हुआ होता तो क्यों होता। बता दें कि वीरा डी गांधी की संपत्ति जिस पर अतीक ने कब्जा किया, वो प्रयागराज के पौष इलाके में सिविल लाइन्स में थी, जिसे अतीक ने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए कब्जा कर लिया था। अतीक की दूसरों की संपत्ति को लेकर नजर कुछ इस तरह टेढ़ी रहती थी कि उसने शहर और प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों को भी नहीं छोड़ा। इसमें से एक नाम वीरा डी गांधी का है, जिनकी प्रॉपर्टी पर अतीक ने कब्जा करने की कोशिश करी, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। अगर आप नज़ारे में देखेंगे तो ये 5 स्टार होटल यहाँ पे बना हुआ है। सिविल लाइन्स का एरिया है, बहुत ज़्यादा क्रीम
प्रॉपर्टी है और एरिया जो है वो इसे कहा जाता है। अगर मैं यहाँ से अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ से अंदर लेके चले कि कौन सी वो ज़मीन थी जिस पर अतीक की नज़र टेढ़ी थी, वो उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सामने की तरफ आप देखेंगे ये पैलेस टॉकीज़ है जो यहाँ पर प्रयागराज का बहुत ही ज़्यादा मशहूर सिनेमा हॉल है। वीरा डी गांधी का जो परिवार है वो यहाँ पर इसका पूरा मालिक है। ये पीछे की ज़मीन भी उनकी है और जो अतीक अहमद ने कोशिश करी थी कब्जा करने की वो ये ज़मीन है। आप देखेंगे यहाँ पे इतने कई सालों में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कराया गया है। यहाँ पे कुछ लेबर रहा करती है ताकि फिर किसी की नज़र इस प्रॉपर्टी पे टेढ़ी ना होने पाए। ये जो पूरा प्रॉपर्टी अब इस तरफ से अगर आप देखेंगे बड़ा खुला सा एरिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाएं। ये पूरी जगह अतीक अहमद ने उस टाइम पे हत्यानी चाहिए और जब प्रदेश सरकार पे भी गांधी परिवार की जो सुनवाई है वो नहीं होने पाई तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, दिल्ली गए और अपनी नज़दीकी जो उनकी गांधी परिवार से थी उससे बातचीत करके इस पूरी जगह को खाली करवाया और अतीक के आतंक से छुड़वाया। अतीक तो ख़त्म हो गया है लेकिन ऐसे में कई ऐसे उद्योगपति और लोग हैं जो उसकी पूरी अवैध तरीके से की गई कार्यशैली का शिकार थे और अब राहत की सांस ले रहे हैं। प्रयागराज से यूपी तक के लिए सिमर चावला की रिपोर्ट।